आज के इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट को जानने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्ट्रेस क्या होता है, तनाव क्या होता है। तो देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कि तनाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अक्सर हम तनाव को नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन तनाव पॉजिटिव भी हो सकता है। स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग फोर्स। कि तनाव एक सकारात्मक व प्रेरक शक्ति है। जब कभी हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम पर एक स्ट्रेस होता है कि नहीं, हमें अपना काम कंप्लीट करना है, हमें अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो इस तरह का स्ट्रेस भी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग फोर्स। की तनाव एक सकारात्मक व प्रेरक शक्ति है जो हमें अपने काम को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरणा देता है। ठीक है। इट मेक्स अस मोर अवेयर कॉशियस एंड विजिलेंट टुवर्ड्स डेंजर। कि ये खतरे के प्रति हमें अधिक सचेत, सतर्क व जागरूक रखती है। ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेस है हमें अवेयर भी करता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या जो है मुसीबत आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हम किस तरह से उसको निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो देखिए, आप कोई काम करते हैं ना, तो बेशक से आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेस होता है कि चलो अभी तक अच्छा हुआ है तो काम हमारा पूरा अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी शरीर की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है, क्योंकि ये हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं, अपने काम को बेहतर तरीके से करना है, अच्छे से करना है, पूरी लगन के साथ करना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है, हमने चीज देख ली। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशन स्टेट। कि तनाव एक प्रकार की नकारात्मक भावनात्मक स्थिति भी है। क्योंकि अक्सर कई बार हम कोई काम करते हैं तो अक्सर होता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। इंसान ज्यादा सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग होने लगती है। जब ओवर थिंकिंग होती है तो कहीं ना कहीं इसका हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इट अराइजेस फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी सिस्टम। कि यह शारीरिक प्रणाली की थकावट से उत्पन्न होता है। कई बार किसी काम का हमारे पर ज्यादा बर्डन होने लगता है, कम टाइम में हमें ज्यादा काम करना होता है, तब उसका स्ट्रेस आ जाता है। तो इससे हमारे, चाहे हम शरीर की बात करें, हम दिमाग की बात करें, कठिनाइयां होती हैं, उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस टेक्स स्ट्रेस इन बोथ गुड एंड बैड फॉर्म। की कोई भी व्यक्ति अगर किसी तनाव का सामना करता है तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में वो ले सकता है। ठीक है। पॉजिटिव वे में अगर उसको लेगा तो एक तरह से हम देखते हैं कि तो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे अपना काम करना है, टाइम से करना है, बेहतर तरीके से करना है। अगर नेगेटिव वे में लेता है तो फिर पता नहीं काम होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्या क्या चीजें होगी। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव अगर वे में लेगा तो ठीक है, उसका उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक फोर्स मिलेगा। लेकिन नेगेटिव में मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका शरीर और दिमाग दोनों ही डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। तनाव के सामान्य कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक आपके पास ओवर बर्डन आ जाता है। ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है कि आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, पैसे आपके पास उतने हैं नहीं, आपका कोई अपना है वो अब बिछड़ गया है। ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्मोकिंग है, आपको सही से नींद नहीं आती, आप पूरी नींद नहीं ले पाते, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको कोई चोट लग गई है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, फैमिली रीजन। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्ट्रेस के। ठीक है। अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तनाव प्रबंधन की बात करते हैं। तो इस स्ट्रेस से कैसे निपटा जाए? बेसिकली हम स्ट्रेस मैनेजमेंट इसी की बात करते हैं कि अगर इस तरह से स्ट्रेस आ जाए तो उसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो दिस मीन्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू स्टॉप स्ट्रेस बिफोर इट
एस्केलेट्स कि इससे तात्पर्य क्या है कि ऐसी क्षमता पैदा करना जिससे तनाव बढ़ने से पहले इसको रोक दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। तो दिस इंक्लूड्स डीलिंग विद द थिंग्स दैट कॉज स्ट्रेस, कि इसमें उन बातों से निपटना शामिल है जिससे तनाव की स्थिति जो होती है उत्पन्न होती है। इन अ स्टेट ऑफ हाई स्ट्रेस वी फील हिंडर्ड इन अचीविंग आवर गोल्स, कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें माइंड में आने लगती है, और फिर हमें लगता है कि पता नहीं हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। इट्स पर्पज इज टू रिड्यूस एक्सेसिव स्ट्रेस इन लाइफ, की स्ट्रेस मैनेजमेंट का पर्पज क्या होता है कि इसका उद्देश्य जीवन में अधिक तनाव को कम करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तनाव प्रबंधन की क्या विधियां हो सकती है, किन तरीकों से तनाव को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, अलग अलग तरीके हैं, जैसे योग की हम बात करते हैं, योग प्राणायाम भी उसी में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छी नींद आप लो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्पोर्ट्स है, ठीक है, खेल कूद है, इंटरटेनमेंट है, अपने को खुश करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके। टाइम मैनेजमेंट, अक्सर स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण कि हम अपने काम को टाइम से नहीं करते। ठीक है, अक्सर एग्जाम में हम स्ट्रेस में क्यों आते हैं, क्योंकि उससे पहले हम इतना ध्यान नहीं देते, एक टाइम टेबल बना के हम पढ़ते नहीं, और कल कल करते करते क्या होता है कि इकट्ठे एग्जाम आ जाता है, और हम सोचते हैं इतना सारा सिलेबस है कैसे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का ना होना। तो इसलिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल बनाए, उसके हिसाब से हम तैयारी करें, अपना काम करें, डेली रूटीन करें, तब इस तरह के स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जाना समझा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।